जयं भजवास नमो हरिहन्तारणं नमो सिद्धारणं नमो अयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सवसाहुणं येसु पंचनमो सवे पावर परनासनं अखिलानंच सवेस पढ़मं हवै मंगलम्। अथ धम गई तछं अणुतिठि सोने हमें पहले प्रेम परत पर जग में मोह दूर पर रहा करे अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे बन कर सब युग वीर हृदय से देशो नट रत करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी तेरी जानंद में रमा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। अनंत उपकारी परम पूज्य शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्माओं आपके समक्ष अपने विचार अभिव्यक्ति करूं। इससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, आशा है सभी मिलकर बोलने का भाव रखें। बोलिए चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, प्रज्ञा मेरे श्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे सुख में हो या दुख में, चाहे सुख में हो या दुख में, बसता में रहियो हाथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म। गम की आग में झुलस रहे हैं
प्यार की छाया कर दे तू, गम की आंख में झुलस रहे हैं प्यार की छाया कर दे तू, बिन माटी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, मेरा रास्ता रोशन कर दो, मेरा रास्ता रोशन कर दो, छाई अंधियारी रात गुरुवार हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवार हमको दीजिए जन्म, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म, इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया, तो ही माझे तो है खेवैया मैंने तुझे पहचान लिया, तो ही माझे तो है खेवैया मैंने तुझे पहचान लिया, हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, बस रख लो इतनी बात गुरुवार हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवार हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो गुरुवार, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाए जीवन में अंधियारा है, गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाए जीवन में अंधियारा है, संत समागम हो जाए तो जीवन में उजियारा है, संत समागम हो जाए तो जीवन में उजियारा है, हम भटके ना इस जग में, हम भटके ना इस जग में, गुरु जी देना आशीर्वाद गुरुवार हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवार हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पर रख दो गुरुवार, मेरे सिर पर रख दो अपने ये दोनों हाथ गुरुवार हमको दीजिए, गुरुवार हमको दीजिए जन्म जन्म का धर्म पे बंधुओं, आज मैं आपके सामने एकाग्रता के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यदि संघ एक है, समाज एक है या परिवार एक होकर के चलता है तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और जब परस्पर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है तो समाज संघ परिवार भटक जाता है, कोई संभालने वाला नहीं मिलता। कहते हैं एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्रीवर बहुत दिनों से मेरा विचार बन रहा है कि राज्य के कुछ योग्य प्रजाजनों को सम्मानित किया जाए।
और उन्हें सम्मान में कोई बड़ा उपहार दिया जाए। आप मुझे बताइए और सुझाइए कि ऐसे अधिकारी व्यक्ति कहाँ और किस प्रकार ढूंढे जाएं। इस प्रकार सूझबूझ वाले मंत्री ने तनिक सोचकर कहा, महाराज, सुपात्रों की तो आपके राज्य में कोई कमी नहीं है, परंतु आज सभी वर्गों में आपस में बैर और फूट चल रहा है। आपस में टांग खिंचाई चल रही है। दूसरों की प्रगति को देखकर उसके मार्ग में रोड़ा अटका देते हैं। ऐसी दशा में मुझे तो लगता नहीं कि आपकी उदारता को यहाँ पर फलीभूत होने का अवसर मिलेगा। राजा को अपने मंत्री की बात कुछ अटपटी सी लगी। वे बोले, मंत्रीवर, यह बात तुम ठीक प्रकार से जानते हो कि जब मुझे कोई बात समझ में नहीं आती तो मैं उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मांगता हूँ। मैं कैसे मान लूं कि इस विषय में यदि तुम्हारे पास कोई ठोस प्रमाण हो तो तुम मुझे बताओ। मंत्री ने कहा, राजन, मुझे थोड़े समय की मोहलत दीजिए, मैं आपको इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दूंगा। उसने एक योजना बनाई और राजा से भी उस योजना की स्वीकृति ले ली। योजना के अनुसार एक 8 फुट गहरा गड्ढा इतनी चौड़ाई के साथ खुदवाया गया कि उसमें एक साथ कम से कम 15-20 आदमी खड़े हो सकें। ऐसे 15-20 पात्रों को चुनकर जो सम्मान के योग्य थे उन्हें उस गड्ढे में छोड़ दिया गया। साथ ही यह घोषणा करवा दी गई कि जो भी इस गड्ढे से पहले बार निकल आएगा उसे महाराज आधा राज्य का 1/4 हिस्सा उसे पुरस्कार में देंगे। बस फिर क्या था, सभी व्यक्ति जी जान से सबसे पहले ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं। जो भी सफल होता दिखाई देता है, पुरस्कार हाथ से निकल जाने के भय से दूसरे व्यक्ति उसकी टांग खींचकर वापस गड्ढे में खींच लेते हैं। सवेरे से प्रारंभ हुई प्रतियोगिता बिना परिणाम के समाप्त हो गई। पुरस्कार किसी को नहीं मिला। मंत्री के कथन और लोगों की ऐसी प्रवृत्ति को देखकर राजा को घोर आश्चर्य हुआ। मंत्री ने कहा, राजन, यदि लोगों में एकता होती तो ये सहारा देकर एक व्यक्ति को ऊपर चढ़ा देते, परंतु ईर्ष्या व लोभवश ऐसा नहीं कर सके और पुरस्कार से वंचित रहे। कहावत है, 1 और 1 11 होते हैं, मतलब एकता में बल होता है। जो समाज व परिवार संगठित रहता है वे आगे बढ़ते हैं। अतः मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप अपनी समाज में भी परिवार में भी मिलकर चलें, अपनी एकता को बरकरार रखें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और आपके जीवन का कल्याण में उत्थान हो पाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति। नमः शिवाय तमः गामा वीर प्यारे नमः शिवाय तमः गामा वीर प्यारे नमः शिवाय तमः गासिदा हृदय दुलारे नमः शिवाय तमः गासिदा हृदय दुलारे नमः शिवाय करे जोरी करे दावंदन नमः शिवाय करे जोरी करे दावंदन नमः शिवाय तमः तेज लागे नमः शिवाय
देश लागे नंदन। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव जी पावन चरण कलम में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म प्रियों आपके समक्ष जीवन के दो पक्ष सुख और दुख इसके जन विचारकों से पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां सुने और मिलकर बने का भाव रखें। बोले परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री प्रेमचंद जी महाराज की गीत पगागे गाले जीवन सफल बना ले। गीत पगागे ले जीवन सफल बना दे। इस दुनिया में कोई न अपना, इस दुनिया कोई न अपना। मोह माया जग छोटा सपना, मोह माया जग छोटा सपना। चेतन सोया जगा ले जीवन सफल बना दे। चेतन सोया जगा ले जीवन सफल बना दे। गीत पगागे गाने जीवन सफल बना ले। गीत पगागे गाने जीवन सफल बना ले। अब तो समझो होश में आओ, अब तो मिया रतन हीरा ध्यान लटाओ, रतन ध्यान लटाओ। समझरा मत वाले जीवन सफल बना ले। समझ मत वाले जीवन सफल बना ले। गीत पगागेगा ले जीवन सफल बना ले। गीत पगागेगा ले जीवन सफल बना ले। मोने प्रेम सके घर भर प्यारे, मोने प्रेम भर प्यारे। भक्त जनागे ताने यार, भक्त जनागे ताने यार। तो गीत उन्हीं के गाने जीवन सफल बना ले। तो गीत गे गाले जीवन सफल बना ले। गीत पगागे गाले जीवन सफल बना ले। गीत पगागे गाले जीवन सफल बना ले। धर्म एवं इस मानव संसार में हर व्यक्ति के जीवन के दो पक्ष होते हैं। इन दो रास्ते होते हैं, एक सुख का और दूसरा दुख का। पर संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है? सुख। कि मेरे जीवन में केवल सुख की प्राप्ति हो, मेरे जीवन में आनंद की प्राप्ति हो, मेरे जीवन में किसी शांति की प्राप्ति हो जाए। इस संसार में मेरे छोटा सा एक छोटा जीव है तो कितना भी बड़ा जीव मानव होता है, सबने जीवन में कभी दुख नहीं चाहते, कभी अपने जीवन में शांति नहीं चाहते।
पर देखा जाता है कि इस संसार में कोई भी ऐसा मानव नहीं है जिसके जीवन में दुख कभी ना हो। वो होना भी चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख अगर आएगा तो उसको पता चल जाएगा कि दुख क्या चीज है और क्या चीजें नहीं है। अगर व्यक्ति के जीवन का दुख अगर आता रहता है और उसके जीवन का पीड़ा अगर आती है तो व्यक्ति भगवान का नाम लेता रहता है, भगवान का स्मरण करता रहता है, पूरे दिन का भगवान का ध्यान करता रहता है। किसके लिए? क्योंकि मेरे जीवन में जो दुख है, मेरे जीवन में जो परेशानी है, उस सारी की परेशानी खत्म हो जाए। अब व्यक्ति के जीवन का दुख नहीं आए तो व्यक्ति कभी भगवान का नाम कभी भी नहीं लेगा। क्योंकि हर व्यक्ति का जो जैसे कोई व्यक्ति जो चोट जब लगते किसी व्यक्ति के पैर में लग जाए और कभी चोट लगती है तो व्यक्ति मन में क्या दुख बैठ जाता है। उसके जीवन में यह सोचता है कि मेरे पैर में चोट कैसे लग गई। उस चोट को ठीक करने के लिए पहले वो परेशान, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उस चोट को ठीक करने के लिए कभी कोई ऐसी चीज ढूंढा कि कोई ऐसी चीज मिल जाए, कोई ऐसी दवाई मिल जाए, कोई ऐसी जट बूटी मिल जाए जो मेरी चोट को तुरंत ठीक कर दे। पर व्यक्ति के पैर में या कहीं भी जो चोट लगी है वो समय आने पर ही ठीक होती है। अब व्यक्ति सोचे कि जो मेरी चोट जो लगी है एक ही दिन में ठीक हो जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो वैसे अब व्यक्ति के जीवन जो दुख जो आए हैं वो जल्दी से खत्म कब होते हैं? जब व्यक्ति ने अपने आप को जो प्रभु के चरणों अर्पित कर देता है, जो भगवान का स्मरण करता रहता है, भगवान का नाम लेता रहता है, भगवान नाम की माला फेरता रहता है। और जब व्यक्ति अपने जीवन में सुख पाने के लिए हमेशा कहाँ हरिद्वार जाता है, तिजारत जाता है, बड़े बड़े क्या तीर्थ यात्रा करता है, इसलिए कि वह जीवन में सुख पाने के लिए। जब कोई किसी महात्मा के पास जाता है तो इसलिए कि वह जीवन में सुख पाने के लिए कि मैं उस महात्मा के पास जाऊं तो मुझे क्या सुख की प्राप्ति हो। जब कोई व्यक्ति किसी कोई मंदिर में जब जाता है तो किस लिए कि मैं उस हनुमान के मंदिर में मैं जाऊंगा तो हनुमान क्या मेरी क्या जो मेरे जीवन में जो दुख है उस सारी क्या खत्म कर देंगे। तो भगवान के मंदिर में जाकर माँ क्या माथा टेकता है और भगवान के समक्ष क्या कहता है कि भगवान मेरे जीवन में जो दुख है, जो परेशानी है, सारी क्या खत्म कर दो। जब व्यक्ति के जीवन में जो दुख जब आता है तो वो क्या सोचता है कि पिछले जन्म में मैंने ऐसे पता नहीं कौन से कर्म करे थे जो मुझे जन्म में ऐसे दुख झेलने को मिल गए। ये तो होता है इस सारे कर्म के अनुसार ही होता है। जो व्यक्ति पिछले जन्म में जो व्यक्ति जैसे कर्म जैसे करता है उसको जन्म में उसको कर्म वैसे करने को मिलते हैं। इससे अगर व्यक्ति की जरा दुख अगर आ जाए तो उसे कभी भी नहीं घबराना चाहिए। क्योंकि ये दुख कैसे होते हैं? ये दुख होते कुत्ते की तरह होते हैं। मान लो आप किसी गली से जा रहे हैं, अब आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया है, अब आप कुत्ते से डर कर भागते कर चले जाएंगे तो कुत्ता क्या सोचेगा कि व्यक्ति मेरे से डर गया है, ये व्यक्ति मेरे से घबरा चुका है। अब जितना व्यक्ति जितना भागता है तो कुत्ता भी उतना जल्दी उसके पीछे भागता रहता है। अब व्यक्ति उस कुत्ते को देखा थम जाएगा तो कुत्ता भी क्या सोचता कि व्यक्ति मेरे से डरने वाला नहीं है, तो कुत्ता जिस रास्ते से आता है तो उसी रास्ते के वापस भाग जाता है। अब व्यक्ति अगर जीवन का जो अगर दुख अगर आते हैं उससे अगर भागता है तो उसके जीवन और ज्यादा दुख उसके जीवन में जरूर आते हैं। जो व्यक्ति जरा सा दुख आते हैं उससे घबरा जाता है
तो उसका छोटा सा दुख क्या एक बड़ा बनता चला जाता है। और जो व्यक्ति दुख का जो सामना जो करता है उसका बड़ा भी दुख एक छोटा सा बनता हुआ चला जाता है। इससे हमेशा क्या दुख का व्यक्ति हमेशा क्या दुख का सामना हमेशा करते रहना चाहिए। एक बार द्वारिका नगरी के जो राजा थे कौन, भगवान श्री कृष्ण अपने नगरी के सभी जनता से पूछते हुए घूम रहे थे कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम्हें किस चीज की जरूरत है। और जिस व्यक्ति का जिस चीज की जरूरत है सभी मन की सभी चीजें मांगते चले जा रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण चलते चलते हुए कहाँ पे माँ कुंती के पास पहुंच जाते हैं। जब वो माँ कुंती के पास जब पहुंचे तो उनसे पूछते हैं कि माँ इस द्वारिका नगरी के जितने भी जनता थे, जितने भी सब लोग हैं, जिसके मन में जो इच्छा थी जो भाव थे वो सभी ने मन की सभी चीजें मांग ली है। अब आगे भी मन में जो इच्छा है आप जो चाहते हो वो मेरे से मांग ले, मैं आपको जरूर वो दूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण की बात सुनते ही माँ कुंती कहते हैं हे कृष्ण और तुम देना ही चाहते हो तो क्या मुझे पूरी जिंदगी भर का क्या दुख दे दो। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण देखते देखते रह गए कि मैं पूरे द्वारिका नगरी में घूम चुका हूं पर मैंने इस द्वारिका नगरी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जिसने क्या एक दुख भी मांगा है। और किसी व्यक्ति का अगर कोई व्यक्ति का किसी से कुछ मांग लो पूछ लो कि भाई तुझे क्या चीज चाहिए तो व्यक्ति क्या कहता है कि मुझे ऐसी चीज दे दो जिससे मेरे जीवन में क्या सुख की प्राप्ति हो जाए। पर वो एक माँ से थी माँ कुंती जिसने भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा कि वह दुख। तो पूछते भगवान श्री कृष्ण कि माँ तुम दुख क्यों चाहती हो, आपने ऐसा क्यों मांगा कि मुझे जिंदगी भर का क्या दुख दे दो। तो माँ कुंती कहते हैं कि सुन अब मेरे जीवन का दुख आता रहेगा अब मेरे जीवन में परेशानी अगर आती रहेगी तो मैं क्या तेरा नाम लेती रहूंगी, मैं भगवान का शिवनन करती रहूंगी, मैं भगवान के नाम की क्या माला फेरती रहूंगी, मैं भगवान का क्या ध्यान शिवनन करती रहूंगी। अगर मेरे जीवन में अगर दुख अगर नहीं आएगा तो मैं भगवान का नाम लेना भूल जाऊंगी। इसलिए कहा गया है कि हमेशा व्यक्ति का हमेशा क्या में जीवन में दुख अगर आ जाए तो उससे कभी भी नहीं घबराना चाहिए कि दुख व्यक्ति का हमेशा क्या ठीक रास्ता दिखा जाए। अब व्यक्ति दुख अगर आएगा तो वो ठीक रास्ते पर चल सकता है। अब कि जीवन का दुख अगर नहीं आएगा तो हमेशा वो क्या गलत रास्ते में व्यक्ति क्या चल पड़ता है। गलत रास्ते में कौन चलता है जब भगवान का कभी भी स्मरण नहीं करता है, जब भगवान का कभी अपने आप को जो भगवान को अपने आगे कुछ भी नहीं समझता है तो समझता है कि संसार में जो मैं हूं, मेरे सामने तो कोई भी कुछ नहीं है। हमेशा क्या गलत रास्ते में कोई व्यक्ति चलता है क्योंकि जो सुख जो दुख होते हैं बादल की तरह होते हैं। जैसे जब आसमान में जब बादल छा जाते हैं तो क्या जो सूर्य विज्ञान ढक जाता है और जैसे हवा का जरा सा झोंका आता है तो बादल अपना रास्ता क्या आगे आगे बढ़ चलते हैं। तो वैसे हर व्यक्ति के जीवन जैसे बादल होते हैं तो बादल की तरह ही हर व्यक्ति जो दुख आता रहेगा तो वो क्या सब कुछ अपने आप को स्मरण करता रहेगा। इसलिए हमेशा व्यक्ति के जीवन में क्या सोचना चाहिए और जीवन जैसे दुख अगर आ जाए तो फिर उसको ये नहीं सोचे कि मेरे जीवन में दुख क्यों आया है। हमेशा जितना दुख आए उसका सामना हमेशा व्यक्ति को करते रहना चाहिए। अब बेटे क्या जिस पीछे भागता है कि मेरे पास जो पैसा है सब कुछ मेरे ही पैसा है, जो मेरे जो परिवार है
इसके पीछे सुख है। जो मेरी पत्नी है, जो मेरे परिवार है, इसके पीछे क्या हमेशा क्या सुख है। बेटे जिसके पीछे भागता है उसके पीछे हमेशा बेटे दुख हमेशा झेलना पड़ता है। बेटे जैसे पैसे कमाता है, जिसके पास थोड़ा सा भी जगह ज्यादा हो जाता है तो उसे जीवन में दुख द्वारों से मन में बैठ जाता है। किस चीज का दुख कि मेरे पास इतना ज्यादा जो धन है, अब मगर मैं कहीं पर जाऊंगा कहीं पीछे चोर लुटेरे आगे मेरा धन चुरा के ना ले जाए। अब पैसे का ज्यादा अगर होता है तभी बेटे जीवन में तभी दुख होता है। अब पैसे का कम अगर होता है तो बेटे के जीवन में दुख फिर भी होता है। पैसा कम होने की वजह से दुख किसका कि जो मेरे परिवार है, मैंने परिवार को कैसे चलाऊंगा, मैंने परिवार का पालन पोषण कैसे करूं, उसके जीवन में ये दुख उसके मन में बैठा रहता है। उसके जीवन में ये परेशानी उसके मन में बैठी रहती है। पर बेटे के जीवन में हमेशा क्या बेटे जितने ज्यादा सोचता है अपने जीवन में उसके जीवन ज्यादा दुख उसके जीवन में से आता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में हमें जो अच्छा सोचता है वो अच्छा करता है और भगवान दर्शन करता रहता है तो उसके जीवन में क्या कभी दुख जल्दी से नहीं आता है। इसलिए हमेशा क्या हमें व्यक्ति का दुख का सामना करते रहना चाहिए। और कल जैसे समय रहेगा कल इससे आगे कहने का प्रयास होगा। आगे कल जय हो साधु जीवन की जय हो जय साधु जीवन की त्यागी जीवन की सुर समूह को जो अति प्रिय है कल्प वृक्ष सम सुख के धाम इंद्र पूजन महावीर गुरु करता हूँ शत बार प्रणाम गुरुओं के गुरु आग करता हूँ मैं मन इनकी पावन कृपा से मिलता अवतमना सदयातम ज्ञान निर्मल कीर्ति पावन उत्तम जिनका सदवाचा महिमाशाली हरे उपकारी उत्तम संयम धर्म सेवा भावी गुरुवर मेरे हे पकड़ सन्यासी रहे अभय गगने गुंजा दो जय गुरु प्रेम सुखी। परम पूज्य अनंतकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिश्वर वंदना अभिवंदना। मोक्षम विलासी करने वाला आत्मा आज की सभा में चार बातें आपके सामने निवेदन करने का प्रयास रहेगा। इससे पूर्व पुष्प क्या है समय मिलकर बोलने का भाव है। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिंह जी जैन धर्म अनमोला मेरा जैन धर्म अनमोला जैन जैन धर्म अनमोला मेरा जैन धर्म अनमोला जैन इसी धर्म में उमा स्वामी ने इसी धर्म में तत्वारथ को तोला मेरा जैन धर्म अनमोला
तत्वार्थ को धोला मेरा जैन धर्म अनमोला मेरा जैन धर्म अनमोला। इसी धर्म में अकलंक देव ने इसी धर्म में क्षणिकवाद झकझोला मेरा जैन धर्म अनमोला। क्षणिकवाद झकझोला मेरा जैन धर्म अनमोला मेरा जैन धर्म अनमोला। जैन धर्म अनमोला मेरा इसी धर्म में लोकाशान इसी धर्म में प्राण तजे बन भोला मेरा जैन धर्म अनमोला। प्राण तजे बन जैन धर्म अनमोला मेरा जैन धर्म अनमोला। जैन धर्म अनमोला ऐसे उत्तम धर्म में पाया ऐसे उत्तम मक्खन ने यह चोला मेरा जैन धर्म अनमोला। मक्खन ने यह जैन धर्म अनमोला मेरा जैन धर्म अनमोला। जैन धर्म अनमोला जैन धर्म अनमोला मेरा जैन धर्म अनमोला। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्मा चार बातें आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा जिनमें से प्रथम है सत्य आपको कमजोर नहीं होने देगा। आप सत्य का सहारा लेकर चले। लोगों की आदत है झूठ बोलना झूठ का सहारा लेकर के चलना गलत कार्य करना। आप सत्य का सहारा लेकर चले। जैसे रात्रि में अरबों खरबों सितारों के बीच में अकेला चंद्रमा दूर से दिखाई देता है इसी तरह से सत्य बोलने वाला भी अलग से दिखाई देता है। सत्य बोले और सत्य बात का समर्थन करें गलत बात का समर्थन भी नहीं करें। सिद्धांत विरुद्ध कदम भी नहीं उठाना। जैन धर्म का इतिहास ये बोलता है भगवान महावीर के 14,000 संतों में से एक संत थे जमाली अनगार जो भगवान महावीर के दामाद भी थे। जैन धर्म में लिखा है कि जमाली अनगार 14,000 संतों में ऐसे चमकते थे जैसे सूरज। लेकिन जैसे ही वो सिद्धांत के विरुद्ध चलने लगे धर्म के विरुद्ध चलना उन्होंने शुरू किया और सत्य सिद्धांतों का खंडन करना शुरू किया तो लोगों ने ऐसे मुंह फेर लिया इतने गिरा दिए नजरों से जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती। इसलिए जिंदगी में गलत कार्य करना मत सत्य के विरुद्ध चलना मत। सत्य के विरुद्ध चलोगे गलत कार्य करोगे अपने आप खत्म हो जाओगे। किसी को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं। राम किसी को मारे नहीं सबसे मोटा राम खुद ही वो मर जाएगा जो करता था। किसी के बारे में बुरा सोचने की मारने की सोचने की कोई जरूरत नहीं है।
आप केवल ईमानदारी से धर्म की आराधना करते रहे। जो उल्टे काम करते हैं, खोटे काम करते हैं, धर्म के विरुद्ध चलते हैं, धार्मिक कार्यों में विघ्न पैदा करते हैं, वो सब पे खत्म हो जाता है। इसलिए निवेदन है, सत्य कभी इंसान को कमजोर नहीं होने देता। आप लोगों के सामने कहा था कि सत्य एक बार बोला जाता है और झूठ हमेशा बदल बदल के बोला जाता है। इसलिए सत्य को अपना साथी मानकर चले। प्यार नहीं है, विनय नहीं है, नहीं दया और दान, उस कंगले को कौन कहेगा दुनिया में धन्यवाद। प्यार नहीं है, विनय नहीं है, नहीं दया और दान, उस कंगले को कौन कहेगा दुनिया में धनवान। तुम इतिहास उठाकर देखो, तुमको पता चलेगा हर सिक्के के दो पहलू हैं, सेवा और सम्मान। उस समाज का 100 जन्मों तक भला नहीं हो सकता। उस समाज का 100 जन्मों तक भला नहीं हो सकता। पूंजी की मुट्ठी के अंदर जहां बंद हो ज्ञान, जितने पर्दे पड़े हुए हैं हट जाएंगे सारे। जितने पर्दे पड़े हुए हैं हट जाएंगे सारे। अगर जानना है तो पहले सत्य क्या है ये जान, खुद क्या है ये जान। सज्जनों, व्यक्ति के भीतर में प्यार होना चाहिए मानव मात्र के प्रति, विनय होनी चाहिए अपने बड़ों के प्रति, दया होनी चाहिए जीव मात्र के प्रति। और यदि समाज में कोई कार्य है, कोई समारोह है, तो अपने तिजोरियों के खाते खोल देने चाहिए, दान देना चाहिए। दानी उसको मत समझना जो पहले लिस्ट को उठा करके देखता है, दिखाना किसने कितना दिया, वो दानी नहीं हो सकता, वो अभिमानी होता। क्योंकि वो अन्य लोगों से 5,000 रुपए ज्यादा दे करके अन्य लोगों के ऊपर हाथ फेरना चाहता है कि मेरे से बड़ा। यदि किसी ने दान करना है, अपनी ताकत के अनुसार दान करना है, तो लिस्ट उठा के देखने की जरूरत ही नहीं है। जितना देना है खुले हाथों से दो। और यदि कोई ये देखता है ना कि वे किसने कितना दिया, उसके देखने का मतलब उसका घमंड उसके दिल में शांति नहीं रहने देता। तो इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, उस कंगले को कौन कहेगा दुनिया में धनवान। विनय नहीं, सेवा नहीं, सम्मान नहीं, और वक्त आने पर दान नहीं। याद रखना, इस संसार में पैसे वालों की कोई कमी नहीं है और उनको कोई पूछता भी नहीं। पैसे वालों को कोई नहीं पूछता, ये दान रखना उन लोगों को पूछता है जो पैसे का दान करते हैं। किसको पूछते हैं? हो सकता है आप किसी को पैसे वाला समझ करके उसके पास चले जाएं कुछ लेने के लिए, दान लेने के लिए, चंदा लेने के लिए, और उसने 2 टूक जवाब दे दिया ना, तो आप उसके पास दोबारा नहीं जाएंगे, वो कितना ही पैसे वाला हो। एक कंजूस आदमी ने 5 रुपए का सिक्का गले में डाल दिया। आवाज आई गले में से टन। महाराज जी ने कहा कि तू इधर आ मेरे पास। उसने कहा महाराज जी को इन चीजों से क्या मतलब? अरे मैंने 5 रुपए गले में डाले हैं, तो इससे तुम्हारे को क्या मतलब? महाराज जी ने कहा कि तूने जिंदगी में पहली बार 5 रुपए का त्याग किया। क्या किया है? जिंदगी में पहली बार 5 रुपए का त्याग किया है। मैं तेरे को पास बिठाना चाहता हूँ, और जिस दिन तो अपने घर को भी छोड़ देगा ना, उस दिन भगवान भी तेरे को पास बिठा लेगा। इस संसार में त्याग का ही समान है, और जो पैसे का त्याग करते हैं ना, उन्हीं का समान है जिनका पैसा तिजोरियों में पड़ा है जी। आप पीछे वजीरपुर में
नारायण में, लोहे में, स्टील में, है जी, कोई रसातल में पहुंच गया और किसी ने करोड़ों रुपए, है जी, किसी का कबाड़ भी सोना बन गया और किसी का सोना भी, बोले नहीं, किसी का कबाड़ भी सोना बन गया और किसी का सोना भी कबाड़ बन गया। जिनका कबाड़ सोना बनाना और कंजूस है वो चवन्नी फिर भी नहीं दे सकते, और यदि कोई दानवीर है उसका यदि सोना लोहा बन जाए ना, देते देते फिर भी वो, है जी, फिर भी वो, क्योंकि कहावत आती है ना कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का बिकता है, मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का बिकता है। यदि कोई दानवीर है ना वो कभी छुपता नहीं, वो दवाई से दबता नहीं। इसलिए निवेदन है, तुम इतिहास उठाकर देखो, तुमको पता चलेगा हर सिक्के के 2 पहलू, सेवा और सेवा। दान करो, दान से ही सेवा होती है, दान से ही, दान से ही सेवा होती है। यदि व्यक्ति दान करता है, पैसे का त्याग करता है, तो पैसे का त्याग करने से, दान करने से समाज का बड़ा भला होता है। लोगों के आंख जैसे कावड़ चल रही है, लोगों के बड़े भंडारे चल रहे हैं। रोहतक के प्रधान जनता कॉलोनी के जगदीश जैन खड़वाली वाले, रोहतक के बीच में भी, और रोहतक से कलानौर जाते समय उनका फार्म हाउस है, वहां भी 24 घंटे पति भी, पत्नी भी, बेटे भी, बहू भी, पड़ोसी भी सब सेवा में लगे रहते हैं। किसमें? और यहाँ भी जो लाजी पिलर के साथ बैठे हैं, क्या नाम कैसेल साहब का, निर्मल जी, उनकी तरफ से भी नीचे भंडारा भोजन व्यवस्था चल रही है, और फंक्शन वाले दिन गुरु की तरफ से ये मंगल भावनाओं का प्रतीक है। जो देंगे उनको मिलेगा। सजनों, त्याग की इज्जत है, त्याग का सम्मान है। पैसे वाले तो बहुत सारे मिलते हैं, और उस पैसे का होना भी क्या है, ये कहते हैं जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे। जोड़ जोड़ बोलो ना, जोड़ जोड़ मर जाएंगे और माल जमाई। जो दान करते रहते हैं उनके काम आता है, और जो जोड़ते रहते हैं उनका सारा पैसा जमाइयों के पास में जाता है। इसलिए दान करने जितना बन पड़ता कार्यक्रमों के हिसाब से, और निवेदन आप लोगों के सामने, उस समाज का 100 जन्मों तक भला नहीं हो सकता। पूंजी की मुट्ठी के अंदर जा बंद हो गया, यानी जहां संत पैसे वालों से दब करके चलते हैं वो समाज खत्म हो जाती है। इसलिए किसी संत को, साध्वी को किसी पैसे वाले से दबना नहीं चाहिए। कोई करोड़पति होगा अपने घर में होगा, हमने क्या लेना है किसी से, बोलो तो। कोई होगा पैसे वाला, एक बहन के लगी महादेव मुनि के बारे में कि महाराज जी आपका चेला, तो मैं गोचरी के बारे में कहा कि महाराज जी ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, हमने पात्र उठा के चल दिए। मैं कहा भाई ये मरोड़ विषय करता किसी की बात जाना करना। अरे गए हैं गोचरी लेने के लिए, कोई दे रहा ठीक है, कोई खास बात नहीं, लेकिन ये पंजाबी बात की बात नहीं है। कभी सोचे भाई पंजाबी बात में कुछ ऐसा किसी ने बोला, ऐसी बात नहीं। लेकिन निवेदन यह है कि साधु को फकड़ भाव से रहना चाहिए। मेरा आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब कहा करते कई बार कि साधु जब गोचरी के लिए जाता है किसी डीसी और डीएसपी की तरह जाता है। साधु ये नहीं बोलता किसी के घर के बाहर खड़े होकर के तेरे बेटे हो जाए, भतीजे हो जाए, तुम्हारा काम धंधा चल जाए, ठीक है, वो तो अपने पुण्य से अपने आप ही चलता है। बाहर खड़ा होकर ये सब कहने की 2 रोटी के चक्कर में कोई जरूरत नहीं। गोचरी लेने जाते हैं ना, मैं तो संतों के सामने कहता हूं जब हार के लिए जाओ, गोचरी के लिए जाओ, ये सोच के मत जाओ मैं गोचरी लेने के जा रहा हूं।
ये सोच कर इसके लिए चलो कि मैं 1 घंटा घरों की फरसरा करनी, 1 घंटों की फरसरा करें, 20 घरों में जाएंगे, 4 घरों में 4 मिलेगा, हो गया काम बस, है जी। और साधु के सैर गरपट्टे, कोई देवे कोई नट्टे, कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, और कभी कभी वो भी मना, सब चलता है जी। नहीं भी मिले तो क्या खास बात है, और ऐसी स्थिति अक्सर आती नहीं। लेकिन निवेदन यह है कि साधु किसी भी क्षेत्र में रहे, किसी पैसे से बैले से दब करके ना चले, क्योंकि जब साधु पैसे वाले से दब कर चलना शुरू हो जाएगा ना, तो समाज खत्म होनी शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कई बार कि कुछ लोग जब बोलते हैं, उनकी जबान ये बोलती है कि पैसा नहीं, उनकी जबान नहीं बोल रही, उनका पैसा बोल रहा है। कितना बाप बेटे तू ना बोले, तेरा पैसा बोले। क्या बोलते हैं? तू ना बोले, तेरा पैसा बोले। कई बार आदमी पैसे की धौंस में कुछ भी कहने और बोलने की कोशिश करता है, लेकिन याद रखना, साधु यदि संयम का पालन करता है और किसी धनवान की गुलामी नहीं करता, कोई जरूरत नहीं दबने की। साधु को अपने फक्कड़ अंदाज में रहना चाहिए। जब घर ही छोड़ दिया तो किस चीज की जरूरत है जी? आई नहीं सुन में, जब घर ही छोड़ दिया, साधु को किसी पैसे वाले की बात को छोड़ो, किसी बादशाह से नहीं डरना चाहिए। लेकिन नहीं डरने का मतलब लड़ना नहीं होता, क्लेश करना नहीं होता। साधु को अपने सिद्धांतों के हिसाब से जिंदगी को जीना चाहिए। और यही बात आप लोगों के सामने निवेदन है। जितने पर्दे पड़े हुए हैं हट जाएंगे सारे। अगर जानना है तो पहले खुद पे जान, अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए। और व्यक्ति की अपनी ताकत है, उसकी जबान से निकलने वाला सत्य क्या है? व्यक्ति की जबान के पर आने वाला सत्य ही उसकी ताकत है। इसलिए सत्य बोलने का भाव रखा जाए। दूसरी बात, प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देगा। यदि आपके भीतर में प्रेम है सबके प्रति, तो वो कहेगा ईर्ष्या मत करो, चलो मत। क्या मत करो? एक बहन किसी दुकान पे गई और दुकान पे जाने के बाद में कहती कि भाई साहब ऐसी साड़ी देना, ऐसी साड़ी जो मेरी पड़ोसन जल के राख हो जाए। दुकानदार ने कहा कि बहन वो साड़ी तो तेरी पड़ोसन 5 मिनट पहले लेके चले गई, ऐसी साड़ी तो दिख ली 5 मिनट पहले, जिसको देख के पड़ोसन खत्म हो जाए। सजनों, निवेदन आप लोगों के सामने, किसी के 1000 काम कर दो, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। एक काम करने से मना कर दो, सारी कॉलोनी में पता लग जाएगा है? किसी के 1000 काम कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा। एक बार ना कर दी। डांगरा गांव में भूपेंद्र हुड्डा जिस समय मुख्यमंत्री थे, एक परिवार की 4 नौकरी लगाई सरकारी। वहां के सरपंच बता रहे थे, और कहने के महाराज जी नौकरी लगने के बाद में मान लो 50 किलोमीटर दूर ड्यूटी है, उन्होंने कोशिश की 5 किलोमीटर पे आ जाए या गांव में ही ड्यूटी लग जाए, तो ट्रांसफर नहीं करवाया। उन्होंने सारी वोट भाजपा की दी। मैं यहाँ राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, ना भाजपा की ना कांग्रेस, ना अपने को कांग्रेस से मतलब ना भाजपा से। तो उन्होंने भाजपा की वोट दी। सरपंच था कांग्रेस का, उसको पता चला, उसने कहा कि भाई आपके परिवार की 4 नौकरी लगवाई सरकारी और तुमने वोट भाजपा की दी, आखिर उसने ट्रांसफर क्यों नहीं करवाया? क्या कहेंगे? है जी? मतलब सर्विस लगी, उसका कोई ऐसा नहीं। तो इसी तरह से आप किसी के 1000 काम करो, पता भी नहीं चलेगा किसी को, और एक बार ना कर दो,
सभी को पता लग जाएगा कि उसने ऐसा कर दिया। अमीरी मालो जीवन में समझना कम निगाही है, जहां मिलकर रहे दो दिल वहीं पर बादशाही है। अमीरों के महल से बढ़कर टूटे घर का कोना है। अमीरों के महल से बढ़कर टूटे घर का कोना है। खुशी की शय मोहब्बत है, न चांदी है न सोना। जहां आने वाले अतिथि को देखते ही चेहरा खिल जाता है ना, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाता है, वह सोने और चांदी की जरूरत नहीं होती, वह भावनाओं को देखा जाता है। इसको भावनाओं को देखा जाता है। कोई किसी के घर पे कुछ लेने के लिए नहीं जाता। और निवेदन है, आप किसी के घर पे भी जात हो, आप लोगों को बोला था किसी ने आने वाले को कोई नाश्ता पानी इत्यादि नहीं करवा, किसी को भी नाश्ता पानी कुछ नहीं, खाली एकमात्र पानी दे सकते, बस एकमात्र पानी दे सकते, इसके सिवाय कुछ नहीं। हाथ जोड़े सभी, मैंने आप लोगों के सामने जोड़ रखे, जिसके घर पे जा बैठे पानी के सिवाय कुछ जोड़े। मैंने हाथ जोड़ो सभी, भाई हाथ जोड़ो, मैंने जोड़ रखे तुम्हारे सामने। अब पानम बहुत, जितने भी पंजाब बाग और आसपास के क्षेत्र में जहाँ जा बैठता है पानी के सिवाय कुछ नहीं। बोले भगवान महावीर। इसके पीछे कारण है। आप लोग कहेंगे कि महाराज जी क्या फर्क पड़ता है। अब मान लो एक व्यक्ति ने अपने घर पे नाश्ता किया, खुला 10-20 हजार रुपये जा पहले दिन खर्च कर दिए। अगले दिन जिसके घर पे जाकर उसकी पोजीशन नहीं है 5,000 रुपये खर्च करने की, ये जाप पर भावना ही है। जो जाप दे के आ रहे हैं ना घरों पे, ये पर भावना ही है। अंकुर जो हमारे सतीश जी के बेटे हैं, ये बोल रहे थे कि महाराज जी रिश्तेदारियों का पता चला आपको। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो नजदीक के रिश्तेदार थे लेकिन पता ही नहीं था। श्री कृष्ण जी के घर पे जाप हुआ, वो बोल रहे थे कि महाराज जी मेरे परिवार के मेंबर और मेरे रिश्तेदार, इसके सिवाय समाज के भाई 49 मेंबर मेरे घर पे जाप देने के लिए आए। कितने मेंबर? 49 मेंबर समाज के लोग, भाई बहन घर पे जाप देने के लिए। परिचय बढ़ता, आपस में प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के घर आते जाते हैं। तो इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं और जो ये चाहते हैं मेरे घर पे लाइन लगी रहे, वो घरों पे जाप देने के लिए जाए। अब जैसे हमारे साथ ये 3 लड़के जाते हैं, ऋषभ है, अंकुर है, जतिन है। सवेरे श्री कृष्ण जी को पता चला कि अंकुर के घर पे जाप है, श्री जी के घर पे, चल गया महाराज जी मैं भी इस बच्चे के साथ में चलता हूँ उनके घर तक, थोड़ा आराम से। जिनके घर पे जाओगे लोग सब पे आएंगे। तो इसलिए दूसरी बात आज आप सुन रहे हैं कि प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देगा। और आज सभी लोगों के सामने निवेदन है, यदि किसी के बीच में दमन है, ईर्ष्या है, उनको मिटाने की कोशिश करो, उनको मिटाने की कोशिश करो, क्योंकि इनसे व्यक्तिगत अपना ही नुकसान है। यदि मैं स्वयं किसी से जल रहा हूं, मैं यदि किसी से जल रहा हूं, सामने वाले को पता नहीं कि मैं जलता हूं या नहीं जलता हूं, और मैं जलता घूमता रहा, तो नुकसान मेरा और किसी का। या मैं अब पाटिया पर बैठने के बाद में अन्य साधु की बुराई में लगा रहूं, मान लो मैं तो यह पाटिया में बैठ के बुराई करता रहूं, और मैंने जिसकी बुराई की वो उस समय स्वाध्याय में लगा हुआ हूं, उस समय जाप में लगा हुआ हूं, उस समय ध्यान में बैठा हुआ हूं, तो नुकसान किसका हुआ? एक बात का ध्यान रखना, जिस समय आप कोई खोटा कर्म करेंगे, किसी की बुराई करेंगे, उतना समय आपका वेस्ट भी गया और आपके धर्म ध्यान का समय भी कट गया। उतना समय
आपके धर्म धार्म में से कम हो गया, जितना समय आपका बुराई में लगा, बुरा सोचने में लगा, बुरा करने में लगा, उतना समय आपके समय में से कट गया है और वो समय आपके हाथों से निकल गया। तो इसलिए उसकी कदर करने का भाव रखें। और तीसरी बात, विश्वास आपको दुखी नहीं होने देगा। विश्वास आपको, एक रोज आपके सामने कहा था कि एक माता जी ने, जब उसकी बहन ने कहा कि महाराज जी मेरी बहन दुखी है, बीमार है, इसको कुछ बताओ। उसने कहा कि महाराज जी बीमार हूं, ये तो सबके सामने है, लेकिन दुखी नहीं हूं, लेकिन दुखी नहीं हूं। और वो दुखी क्यों नहीं थी? क्योंकि उसको अपने ऊपर विश्वास था कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ नहीं करवा रखा, मेरे ऊपर किसी ने कुछ नहीं करवा रखा, मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरा कोई बुरा सोचने वाला नहीं। ये जो रोग है, बीमारी है, परेशानी है, ये मेरे अशुभ कर्म का, असाता वेदन कर्म का उदय होने के कारण ऐसा हुआ है, ना कि किसी ने मेरे को कुछ कर रखा हो या करवा रखा। ये है विश्वास होने से व्यक्ति दुखी नहीं होता। आंख मूंद कर मन के हाथों थमा रखी है डोर, कथनी में सब मां बली है, करनी में कमजोर। आंख मूंद कर मन के हाथों थमा रखी है डोर, कथनी में सब मां बली, करनी में कमजोर। आसमान की चिंता में क्यों भूलते हो दिन रात, कैसे कष्ट कटे धरती के सोचो ये एक बात। सजनों, आने वाली समस्याओं का तनाव सिर पे ढोकर के ना चले। केवल आप लोगों ने समाधान के बारे में सोचा। ऋषभ व्यास सम्मेलन की बात बता रहा हूं आपके सामने। कुछ संतों ने आचार्य प्रभु पूज्य श्री शिव जी महाराज साहब के सामने समस्याओं की झड़ी लगा दी। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा झड़ी लगा दी समस्याओं की। एक संत खड़े हुए कहने लगे कोई समाधान देने वाला भी है? समस्या गिराने वाले, समस्या बताने वाले तो बहुत सारे हैं, कोई समाधान का हिस्सा भी तो हो। है जी, बहुत सारे लोग हैं समस्या खड़ी करने वाले, लेकिन समाधान का हिस्सा बनने का प्रयास करें। और कैसे कष्ट कटे धरती के सोचो तो एक बात। और इसी के साथ चौथी बात आपके सामने, कर्म असफल नहीं होने देगा। कर्म असफल नहीं होने देगा। सज्जनों, इसलिए कर्म में विश्वास रखें। एक बार इंद्र देव ने वर्षा नहीं की, बरसात नहीं की, सूखा पड़ गया, सारी जनता परेशान हो गई। ये प्रश्न लिखते हैं आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब। सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, सारी जनता परेशान होने लगी। इंद्र के सामने निवेदन क्या कि वृष्टि करो। सारी धरती परेशान है, लोग परेशान है, पशु परेशान है, परिंदे परेशान है, जनता परेशान है। इंद्र ने कहा कि नहीं, मैं वर्षा नहीं करूंगा। ऐसे में किसानों ने हल जोतना शुरू कर दिया सूखी जमीन के ऊपर। किसी ने कहा रे सूखी जमीन के ऊपर हल जोतोगे? कहा वे कर्म नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे खेती करना भूल जाएंगे। मोर ने नाचना शुरू कर दिया। कहा वे नाच क्यों रहे हो? क्योंकि मोर भी तभी नाचते जब बरसात होती है, बादल गिरते हैं। तो उस समय मोर ने कहा कि यदि मैं नृत्य नहीं करूंगा ना तो मेरे बच्चे नाचना भूल जाएंगे। इंद्र देव ने सोचा कहीं तू बरसना ना भूल जाए, तू भी बरस ले। इंद्र ने क्या सोचा, कहीं बरसना ना भूल जाए, इसलिए बरसना शुरू कर दे। बरसते ही हरियाली छा गई। तो इसलिए निवेदन है, कर्म कभी असफल नहीं होने देगा। एक बूंद नव तल से छोटी सांस का अतिरेक हुआ, पीछे तो बस लख लख बूंदे
छूटी जल थल एक हुआ। कर्म क्षेत्र के अनुवीर ने जो पहले आगे जाते हैं, पीछे तो लाखों अनुयायी फिर बिना बुलाए आ जाते। मतलब कर्म ये कहता है कि आप कोई भी कार्य करते समय इंतजार ना करें, इंतजार ना करें, पीछे चलने वाले बहुत मिल जाएंगे। सजनों, जब 24 घंटे का कितना मुश्किल लग रहा था शुरू होने से पहले, है जी, बोलो तो कितना मुश्किल लग रहा था, और अब बिल्कुल आसान दिखाई देता। क्योंकि ऐसे परिवार जैसे भाई अमीर जी हैं, दो मतलब पति पत्नी, 2 मेंबर घर में संभालने वाले, बच्चे दोनों स्कूल में जाने वाले, और वो भी 24 घंटे का जॉब कर सकते हैं। किसी के घर में 8-8, 10-10 मेंबर है जी, बोलिए, कुछ भी मुश्किल नहीं, बस भाव बनाने पड़ते हैं। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे, कर्म के पड़ी हम पर विपत्ति क्या क्या प्रभु तुम्हें को सुनाएंगे, पड़ी हम पर विपत्ति। कल आप लोग सुन रहे थे, दासी राजा चंदन के सामने आके बताती है, राजन आपके बड़े भाई आपको मरवाना चाहते हैं, सावधान हो जाए, भाई भाई में प्यार होना चाहिए। और मेरे गुरुजी के पास आने वाले यहाँ के 3 मंदिर, वेद विजय धर्मपाल, वेद विजय धर्मपाल, ये तीनों भाइयों को मैं अपने गुरुजी के पास में इकट्ठा आके देखता था। कभी ये नहीं कि अकेला वेद आया हो, अकेला विजय आया हो, अकेला धर्मपाल आया, झूठ नहीं बोला मैं, है जी, तीनों भाइयों को इकट्ठा आते हुए देखा। और निवेदन ये है, जब भाई भाई में स्नेह होता है ना, परिवार तरक्की सब तय करता है। इसलिए उस समय दासी ने कहा कि तुम्हारा भाई मरवाने के लिए तैयार खड़ा है और पैरा बैठा है नंगी तलवारों से। चंद्रनंद के मुख पर सहसा मृत्यु भय का दुख छाया, कुछ ने समझ में आया कैसे पलट गई सारी माया। मंत्री पलटा, भाई पलटा, किंतु भाग नहीं पलटा है, वो जीवित बच सकते हैं, बस पासा अपना उल्टा है। राजा चंद्र ने सोचा कि ये क्या हो गया, मेरा भाई दुश्मन बन गया। चेहरे पे अचानक मौत का दुख उजागर हो गया, चेहरे पे मौत का दुख, क्योंकि नंगी तलवारों का पैरा बैठा है और का बार घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। और उस समय कहा कि रे भाई भी पलट गया, वो सामंत वो मंत्री भी पलट गए, जिनको मैं अपना विश्वास समझता था। लेकिन ऐसा लगता है अभी भाग्य में कुछ जान है, क्योंकि इसीलिए तो उनके कत्ल करने से पहले दासी ने आकर के सूचना दे दी। यदि दासी आकर के नहीं बताती तो कत्ल हो जाता निश्चित, लेकिन लगता है कुछ बाकी है। 2 बच्चे और उसकी मां को सोया देखा राजा ने, इनका क्या होगा वैसे धीरज खोया राजा ने। जब दासी ने कहा ना और राजा चंदन सोचने लगे, तो एक बार अपने बेडरूम की तरफ नजर डाल के देखी, महारानी मलिया सोई हुई है, उनके दोनों राजकुमार साय और नील वो भी निद्रित अवस्था में है। राजा चंदन सोचने लगे इनका क्या होगा। जब अपनी फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में सोचते हैं ना, तो राजा स्तंभित हो जाते हैं, रोने लगे फूट फूट कर, दासी दरे बंधाती है, रोने से क्या होगा राजन, विपदा आती जाती है। धीर वीर गंभीर पुरुष नहीं है, शेषुर बातें हैं, दुख में अपने धीरज का बल दुनिया को दिखलाते हैं।
उस समय महारानी को और राजकुमारों को सोया देख करके राजा चंदन फफक के रो पड़े, भयंकर रुदन करते हैं। और उस समय दासी कहती है, राजन आप तो सारे नगर के पिता हो, महान व्यक्ति हो, रोने से क्या होगा, भाग्य नहीं बदल जाएगा। और विपदा समस्याओं के पहाड़ आपके सामने खड़े हैं, और रो मत। और धीर वीर गंभीर पुरुष आंसू नहीं बहाते है जी। समस्या आने के बाद में रोने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति को समस्या आने के बाद में समाधान की तरफ ध्यान देना चाहिए। रोने के लिए बैठ गए तो टूट गए है जी। यदि रोने का मौका भी मिलता है, रोना होता भी है ना, पहले समस्या को देखो, वो टल जाए या कुछ कर जाए, उसके बाद में जो हो देखा जाए। लेकिन व्यक्ति को हिम्मत के हथियार डालने नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और दुख में अपने धीरज का बल दुनिया को दिखलाता है। दासी कहती है, राजन जो वीर होते हैं, धीर होते हैं, गंभीर होते हैं, जैसे भगवान महावीर भी लोग उसके पाठ में बोलते हैं, सागरवर गंभीरा, सागरवर। ऐसे जो धीर वीर गंभीर होते हैं ना, वो कभी धैर्य को नहीं खोते। आप भी हिम्मत को समेटो और हिम्मत मत हारो। जैसे ही ये बात कही ना, राजा चंदन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसा करने के बाद में क्या किया, ये कल आप लोग श्रवण करेंगे। सभी प्रवचन सभा का दान रखें समय प्राय, और 7 अगस्त का जाप आपके क्षेत्र में है। और उसके लिए मतलब एक भाई हैं जो पूरे हरियाणा में भाई हैं कार्ड दे करके आएंगे, और एक भाई है शालीमार बाग में विशाल, वो पूरी दिल्ली में भाई हैं कार्ड बांट करके आएंगे। और जो साधु साधु आएंगे उनको मैं कहना चाहूंगा कार्य को वहाँ कार्ड भी दे करके आए, और उनको उन्हें निमंत्रण देने के साथ में जो संत साधु पहले दिन पधारना चाहते हो उनकी अनुमति मिलाए, और उसके हिसाब से व्यवस्थाओं का भी ध्यान करेंगे। और रविवार को आपके क्षेत्र में युवा शक्ति जागो जागो, क्या कार्यक्रम है, युवा शक्ति जागो जागो। और हमारे तीनों संतों ने भी नाम लिखने शुरू कर दिए हैं, और मैंने भी नाम लिखने शुरू कर दिए हैं। और जतिन जो हमारे साथ जाता है, कहने महाराज आप तो कल तो बोला था आपने, मैंने घर में कहा इनके नाम लिख लो जवान को, कल तो आपने कहा था मेरे चेले लिखेंगे, आज आप खुद ही लिख रहे हो। मेरे चेले भी लिखते हैं, मैं अपने चेलों के साथ ही तो हूँ, अलग थोड़ा उनसे, ठीक है ना। तो निवेदन ये है कि उस रोज ज्यादा से ज्यादा युवा और युवा युवती बहनें वो उपस्थित। युवा शक्ति जागो जागो, इसके सूत्र आप लोगों के सामने सुनेंगे। जवान किसको कहते हैं, जवान किसको कहते हैं, और जवानों के क्या काम हैं, और जवान क्या कर सकते हैं। सज्जनों, कई जवान तो हैं लेकिन उनको अपनी ताकत का एहसास नहीं, और वो सब बातें युवा के बारे में रविवार को आमूलचूल बातें आप लोग शामिल करेंगे। आज 6 दिन की तपस्या का 18वां दिन, और बहन राज रोशनी जैन गणपति श्राद्ध सामने परंपरा वालों की तपस्या का आज 20वां दिन, राज रोशनी जैन अपना भाई संजय जैन रोजाना बोलते हैं पंजाबी बाग की बहनें बड़ी लंबी लंबी तपस्या, कौन सी करी है पंजाबी बाग की, एक मतलब की सारी और आसपास के कॉलोनियों से कौन सी पंजाबी बाग की बता दे कौन सी। हालांकि आपकी भावना ठीक है, इनके कहने का मतलब है भाई संजय के कि तुम भी कर लो थोड़ा बहुत कुछ पंजाबी बाग वाले। इनके कहने का मतलब ये है, ये तो भावना आपकी, ये सोचते हुए प्रार्थना कर लो रोजाना पंजाबी बाग की बात भावना कर रही है ताकि ये भी थोड़ा बहुत कर लें। और कांता जैन गणपति मदला जी जैन की तपस्या का आज मतलब कांता जैन का 15वां दिन, और इसी के साथ बहन श्रीता जैन गणपति वीरेंद्र जैन, आज मैं श्रीता जैन की तपस्या का आज 7वां।
और भाई सुरेंद्र जैन पालम की तपस्या का 7वां दिन, सुरेंद्र जैन। भाई नरेश जैन शिवराम पारक, जिस दिन लिखवाई उसी दिन से शुरू, आज उनकी तपस्या का 8वां दिन। भाई निशा जैन धर्म सुरेंद्र जैन की तपस्या का 7वां दिन, निशा जैन। भाई रमेश जैन, आज भाई रमेश जैन की तपस्या का इन दिनों का 3रा दिन। बहन क्षमा जैन AK जैन की तपस्या का आज 2रा दिन। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, जिनको जिन्होंने नहीं करनी ना उनको धन्यवाद कहने में भी जोर करता। तपस्या करने वालों को आज की जो हाजिरी है वो श्री जैन, सुपति त्रिलोकचंद जैन राक्षला वाले और हीरालाल जैन अशोक का पार। आप तो भी हमारे दादा गुरु जी के गांव से हो, प्रकाश के हो, है जी। और है नहीं, और भी प्रकाश वालों को बोलना सभी। और कल की जो हाजिरी है वो श्री भारत भूषण जैन शिवाजी पार्क, वो दान देंगे। भाई नरेश जैन शिवाजी पार्क, ये दोनों भाई हैं सगे। सुंदरलाल जैन करमपुरा, वो दान देंगे अपनी प्रस्तुति का, अपने साधु हैं, अपने साले हैं, रिश्तेदार हैं। और राधे श्याम राज रोशनी जैन, ये राधे श्याम भी सुंदरलाल जी के साधु ही हैं, तो ये कल अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और इसी के साथ भाई मुकेश जैन, भाई संजय जैन, भाई ओम प्रकाश जी जैन, श्रीपाल जी जैन, भाई रमेश जैन, भाई प्रमोद जैन, सभी का हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। नित्य प्रत्याश सभा में पहुंचते हैं। और इसके साथ गुड़गांव से भाई नवकार जैन, सवेरे जिस समय हम जाप बैठाने जाते हैं वो नवकार जैन ये रोजाना हमारे साथ में जाते थे घरों की प्रार्थना में। और इसी के साथ में मुल्तान नगर से भाई विनोद जैन, सुरेंद्र जैन पालन से, शास्त्रनगर से भाई नरेंद्र जैन, भाई पुनीत जैन, और सेक्टर 11 से भाई राजेंद्र जैन, जिनकी बेटी भी और बेटा भी दोनों सीए बन गए। दोनों हो गए ना सीए, ऐसा लगा था, दोनों सीए बन गए एक साथ में, भाई में हार्दिक साधुवाद है। और समाज में भी कोई भी परिवार तरक्की करता है वो साधु को, सत्यों को मन को खुशी होती है। जब कोई परिवार और किसी परिवार के बच्चे आगे बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। अब मिल करके तो पंक्ति बोलेंगे, इसके बाद संत की तरफ से सूचना मंगल भागा भाई संजय जन आपके सामने रखेंगे। ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। प्रेम गुरु है प्रेम है चेला, प्रेम धर्म है प्रेम है मेला, प्रेम की फेरो माला कोई फेरेगा किस्मत वाला, प्रेम की फेरो ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला। ये भाई अशोक जैन की नगर से रामड़ी वाली सभा में है। और अशोक जैन जो गुरु महाराज की समाधि स्थल है भगवान प्रेस मंदिर, उसके भी ट्रस्टी हैं। और स्कूल है गुरु महाराज के नाम से, मुंडका मेट्रो स्टेशन के पीछे बागमल जी महाराज जी के नाम से कॉलोनी कटी हुई है, भाग्य विहार, लगभग 350 एकड़ में। और वहाँ पर गुरु प्रेम मॉडल स्कूल है, वहाँ भी उसके भी ट्रस्टी हैं भाई अशोक जी। और इनके बेटे विकास जैन, जो 7 तारीख का कार्यक्रम है, साधु की जो व्यवस्था रहेगी उस समय विकास जल की विशेष होती रहेगी। और विशाल जैन शालीमार बाग, और जो बंधु उसमें नाम देंगे उनका भी इसके अंदर दान होगा। और संक्षिप्त सूचना मंगल भावना
घर पे जाओ जागो जल्दी, कलम 5-7 मिनट खड़े रहो घर के बाद। परम पूज्य परम श्रद्धेय डॉक्टर स्वामी अंग गौरव परम सेवा भावी निकोट मसीहा चमत्कारी बाता ऊपर वर्तक पूज्य गुरुदेव की मानस प्राप्ति एवं आचार्य सुभाष ऋषि मुनि की मानस प्राप्ति के प्रज्ञा महर्षि पंडित रतन शास्त्री पूज्य गुरुदेव उपेंद्र मुनि की मानस का आदि खानाचार में श्री चरणों में पंजाबी पाठ श्री सब योग से वंदन नमस्कार करते साधना करते हैं। परम प्रेमी बंधु माता का है सागर जय गुरुदेव, हमारा परम सौभाग्य है कि गुरुदेव जी प्रवचन एवं मिल रहा है और आप सभी आकर धर्म का लाभ लें। हमारे क्षेत्र में बहुत सी तपस्या चल रही है, जिसमें भाई बहनें माताएं तपस्या में लग रही है। जब हमारे यहाँ पर जिसमें सहदेव मुनि जी महाराज की तपस्या का आज 18वां दिन है। हम सभी हाथ जोड़कर आप सभी की तपस्या की अनुमोदना करते हैं और आप अपने लक्ष्य में आगे से आगे बढ़ते रहे। ऐसे गुरुदेव की कामना करते हैं। 24 घंटे में जो जाप की तपस्या चल रही है, इसमें आज का जाप सतीश जैन रोड नंबर 33 तरफ से रहेगा और कल का जाप वेद विजय जैन 2 नंबर और आईपीएल में आज का आईपीएल मधु जैन जी राजू रोशनी का तो पहले चल रहा है। चौथा एंगल ठीक है। कल का एंगल जो भी जैन कृष्ण जैन इनकी तरफ से रहेगा। मैं सभी यहाँ पर नई बात की जितनी भी है नाम लिखवाए गुरुदेव के पास या वैसे हमारे पास लिखवा दें। गुरुदेव का आपका भाई क्या है, क्या नाम लगेगा और भाइयों में भी नाम लिखा। अब मैं बाहर से आए हुए सभी दर्शनार्थी भाइयों का अपने श्री संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि नीचे गोकर प्रसादी की व्यवस्था है, कृपया गोकर प्रसादी देकर हमें सेवा का होगा अपने साथ दूर हो। और गुरुदेव जी महाराज हम आपके ज्ञान दर्शन जारी पर अब संयम यात्रा एवं शरीर की सुख साधन और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। हाथ जोड़कर कान मोड़कर वस्त्र दिखाकर के पास से नमस्कार करते हैं। सभी ध्यान दें, जहाँ बैठते हैं वहीं खड़े होकर के मंगल पाठ सुने। कल से ध्यान रखें, जहाँ बैठते हैं वहीं खड़े होकर मंगल पाठ सुने। और जाप की बारी जिन्होंने भी लिखवानी है, चाहे दिन की रात की, वो बहन कमलेश जैन के पास लिखवाएं, रीना जैन के पास लिखवाएं। कमलेश जैन या रीना जैन के पास अपने जाप की बारी लिखवाएं। और आइंदलों की जो बारी है वो जिसने भी लिखानी है वो बहन सपना जैन के पास में लिखवाएं। ये तीनों बहनें एक आइंदल की और बारी की व्यवस्था देखते हैं और 2 बहनें जाप की व्यवस्था देखती हैं। अपने नाम उनके पास में लिखवाएं, इसका ध्यान रखें। और शनिवार को जो परीक्षा है वो प्रश्नोत्तरी हमारे महादेव मुनि सहदेव मुनि से आप लोग ले सकते हैं। प्रश्नोत्तरी जिसकी परीक्षा रहेगी।
बोल श्रमण भगवान महावीर, बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, महापंजा पर्वत बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागवत जी, उप भिक्षु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी, अर्धसावधानी पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकचंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम विजय गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच परमेष्टि नवकार मंत्र भगवान की। भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मंगलम वैयंता मूलम सिद्धा मूलम सामूलम केली पंटो धूलम चतारीलो तुम्हारी अंतालो तमा सिद्धालो तमा सालो तमा केली पंटो धूलो तमा चतारी शनम पज्जामि रंते शनम पज्जामि सिद्धे शनम पज्जामि साहु संपज्जामि केवली पढ़तो धम्मो शनम पज्जामि रंतो का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा दया धर्म का शरणा ये चार शरण